और साहित्य जगत में भी इस समय पर अच्छा प्रतिनिधित्व है। लेकिन उसके साथ साथ में स्त्री स्वतंत्रता और स्त्री विमर्श एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा हम अपने वरिष्ठ लेखकों से विचार जानना चाहते हैं कि आज के समय में जो एक हम जिस तरह आधुनिक हो रहे हैं, बहुत सारे मूल्य बदल रहे हैं, बहुत सारे मूल्यों को हमारी साथी और हमसे सीनियर लेखिकाएं बदल रही हैं या भंग कर रही हैं, तो उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? क्या ये बदलाव कितना अनुकरणीय है, कितना आप इसको ठीक समझती हैं? ये सिर्फ स्त्री की बात आप कह रही हैं, तो स्त्री जो लिख रही हैं, एक तो है कि हमको लग रहा है कि हम जो स्त्रियां हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सिर्फ स्त्री नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं कि हम सिर्फ स्त्री हैं, क्योंकि जब हम लेखक हैं तो लेखक हैं, स्त्री क्या। लेकिन बहुत सारी हैं जो ये कहते हुए भी स्त्री के खांचे में चली जाती हैं और वो झंडा बुलंद करने लग जाती हैं। वैसे स्त्रियों को एक साथ कर लेना कंफर्टेबल लगता है। जैसे मैंने ही आयाम नाम की संस्था बनाई तो स्त्री लेखिकाओं को ही एक साथ किया, क्योंकि ये सुविधाजनक मुझको लगता है और लगता है कि एक छोटा क्षेत्र का काम मैं कर पाऊँगी, बड़े क्षेत्र का नहीं कर पाऊँगी, छोटे से का कर, ये अलग बात है। लेकिन जो प्रश्न है ये बहुत ही, ये प्रश्न हमको भी उद्वेलित करता है कि इस तरह से किसी भी साहित्य के विकास को ये बरगलाता है, मतलब कोई रास्ता ही नहीं देता है, वो इधर से उधर भटकाता है, कुछ से कुछ बोल के। और उसमें जो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, उसी संदर्भ में बहुत भटकाता है। तो ये तो बात है, मगर जहाँ तक विमर्श का समय है अभी, स्त्रियों से अधिक तो पुरुष विमर्श होना चाहिए, क्योंकि पुरुष जो हैं वो बहुत माने काफ़ी कुंठा में हो जाते हैं। हम लेखिका के संदर्भ में कर रहे हैं, लेखिका के पति होते हैं ना, काउंटर पार्ट होते हैं, जो भी उनके पति हों, जो उनके काउंटर पार्ट हों, वो बड़े कुंठित हो जाते हैं। ये ज़्यादातर देखें, उसे एक घिनौना सबसे बुरा से बुरा उदाहरण अभी आप लोगों को याद है कि मुकुल अमलास का पति उसका कुल्हाड़े से काट दिया। बताइए, एक व्यक्ति अपनी लेखिका पत्नी को कुल्हाड़े से बिना मतलब सिर्फ इसलिए कि वो लेखिका है, क्योंकि हम उसको बहुत ठीक से जानते हैं। तो ये तो एक अति है, लेकिन हमने देखा है बहुत ही बंद कर देता है, लेकिन अब फाड़ के फेंक देता है, ये हमने देखा है, सुना है पुरुषों को। तो ये सब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तब जो दूसरी स्त्रियां हैं जो उग्र हो जा रही हैं, अधिक बोल रही हैं, जो हमको और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उसको ऑफेंड भी नहीं कर सकते, वो उससे भी उद्वेलित होती हैं। हर कोई स्थिर बुद्धि का नहीं होता है, प्रतिक्रिया में वो उद्वेलित हो जाती हैं, तब ऐसा होता है। दो चार और बातें हैं जो हमको, अब यहाँ पर हम लोग इतने कम ही लोग हैं, सभी हम लोग साहित्य के लोग हैं और हमको सबसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, हम बोल ही देते हैं। जी। कि मान लीजिए ये दिल्ली में रहने वाली हम लोग को, तो हमको पता ही नहीं, हम जिन संपादकों को, जैसे धर्मवीर भारती हमारे संपादक थे सबसे पहले, तो धर्मवीर भारती कवि थे और कवि के रूप में वो सबसे ज़्यादा प्रिय हमारे थे। धर्मवीर भारती से कभी मुलाकात मेरी नहीं हुई, कैसे होगी? हम पटना में, वो बॉम्बे में, मुलाकात होने का कोई चांस नहीं था। लेकिन जो दिल्ली में बैठी हैं उन महिलाओं को, और दिल्ली में ही अब मैगजीन सब निकलने लग गए, उनको अधिकतर संपादकों से मुलाकात हो जा रही थी। और उसके बाद उस संपादक राजेंद्र यादव थे जो दिखते छोड़े थे, साफ बात,
छिछोरे उछोरे थे नहीं, क्योंकि हम लोग का भी संबंध था उनसे, वो आते थे, पटना आते रहते थे, इसीलिए वो छिछोरे वगैरह थे नहीं। लेकिन वो जो बताते थे, जैसे आप पूछ रहे हैं कि कैसे प्रक्रिया हो, तो प्रक्रिया वो बताते थे, कुछ कहते थे ऐसा लिखो तो तुम्हारा नाम हो जाएगा, ये उसमें से आदमी को ग्रहण करना है कि क्या ग्रहण करना है। अब उनको तो वो जो कहेंगे हम नहीं ग्रहण करेंगे ना, लेकिन कोई ग्रहण कर लेगा। तो तब जो छिछोरापन, राजेंद्र यादव क्या थे नहीं थे वो नहीं, लेकिन उसके बाद जो छिछोरापन शुरू हो गया साहित्य जगत में, वो तो ऐसा है जो अनएवॉइडेबल, अभी तक वो चल रहा है तो चल रहा है। उनके माध्यम से कुछ लोग बोल रहा है, कर रहा है, और ये साहित्य का ये सब नुकसान किया है, हिंदी साहित्य का ये छिछोरापन नुकसान किया है। अब अभी वही हंस कैसा हो गया है देखिए, वो संभाल सकते थे, लेकिन अभी के लोग उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं और संभाल नहीं पा रहे हैं, अति हो गया है। तो इसीलिए स्त्री विमर्श का रूप भी बहक गया है, कुछ है ही नहीं वहाँ पर। स्त्री विमर्श हमसे हमारे बारे में कहेगा, इनको स्त्री विमर्श से कोई मतलब नहीं। अरे पहले स्त्री का पेट भरो, उसका शरीर पर कपड़ा दो, उसको पढ़ाई लिखाई की सुविधा दो, उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी स्त्रियों को मिलनी बाकी है, पहले वो मिल जाए तो विमर्श होता रहेगा। कर लेगी वो विमर्श, खुद कर लेगी। तो उसके पास आप न पढ़ने की सुविधा दीजिएगा, न उसको अधिकार दीजिएगा। आप जब ज़मीन खरीदिएगा तो ज़मीन में आप उसका हक नहीं दीजिएगा, आप घर में उसका कोई ठीक से हक नहीं दीजिएगा, उसको खाली साड़ी चूड़ी बिंदी में फंसा के रख दीजिएगा। आप अगर पंचायती राज में 50% उसको दे रहे हैं तो उसमें भी 45% आप ही मालिक बने रहिएगा, तो फिर विमर्श किस बात का। तो इसीलिए मेरे जैसा आदमी उस विमर्श को नहीं मानता है। हम ये मानते हैं कि जो उसका अधिकार है उसको दो, पहले करने दो, तब फिर विमर्श तो खुद कर लेगी, तुम क्या करेगा।